इस जंगल में एक कमाल की कैट है, सबसे जबरदस्त शिकारी, खामोश और अक्सर दिखाई नहीं देने वाली कातिल। हर तेंदुआ अनोखा है। इस मादा की नाक पर विस्कर के 2 लाइंस के बीच एक छोटा सा गोल धब्बा है। इससे यह हमेशा पहचानी जाएगी। इसकी आंखों की चमक इस छिपी हुई बेहतरीन जगह के सभी तेंदुओं की सबसे कमाल की कहानी बयां करती है। ये जगह है उत्तरी बोत्सवाना का ओकावांगो, जहां इसके जैसे हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों तेंदुए हैं। इसी जगह पर नेशनल ज्योग्राफिक के एक्सप्लोरर्स डेरेक और बेवर्ली जोबेर की मुलाकात अपनी पसंदीदा कैट्स में से एक से हुई थी और आगे चलकर इन्होंने इसका नाम रखा लेगेडिमा, जिसके बड़े होने के साथ उसकी नाक का निशान भी बड़ा होता गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब टॉर्टोइस नाम की इसकी मां ने एक नर से मिलन किया। लगभग 3 महीने बाद आसमान में बिजली कड़कने और चमकने लगी, जिसे बोत्सवाना में आसमानी रोशनी या लेगेडिमा कहते हैं, और उसी पर इन्होंने इसका नाम रखा लेगेडिमा। जब ये पहली बार धूप में निकली तो इसकी आंखों के सामने कुछ नाच रहा था। बाहर की दुनिया वाकई बहुत लुभावनी थी, लेकिन असली इनाम तक पहुंचना मुश्किल था। हर तेंदुए को पूरे आत्मविश्वास के साथ पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने के लिए ऊंचाई पर पहुंचने में महारत हासिल करनी पड़ती है, लेकिन पैर जमाने में वक्त लगता है। लेगेडिमा का पहला शिकार काफी अच्छा है। यह बस इसकी मां की पूंछ है, लेकिन क्या पूंछ इसी काम के लिए नहीं होती? इन शुरुआती हरकतों से जाहिर है कि यह शिकार करने के लिए ही बनी है। इसका फोकस और इसकी तकनीक दोनों ही लगभग मुकम्मल है, लेकिन इसमें एक अहम चीज की कमी है। ये इतनी मासूम है कि खतरों के साफ संकेतों को भी नहीं समझ पाती। इसे लगता है कि ये खेलने के साथ ही हो सकते हैं, लेकिन टॉर्टोइस इनकी नीयत को जानती है। ये पहले भी हमला कर चुके हैं। हमेशा हमले की फिराक में रहने वाले हाइनास 2 बार इसके बच्चों को मार चुके हैं। ये रोज इसकी हर हरकत पर नजर रखकर ताक में रहते हैं कि कब इस बच्चे को भी खा ले। टॉर्टोइस इससे पहले अपनी 5 संतानों को खो चुकी है। लेगेडिमा इसके लिए आखिरी मौका है। हाइनास ने इसे देख लिया है, इसलिए ये जरूर लौटेंगे।
अब मां की सारी उम्मीदें इस बच्ची पर है और शायद शुरू से ही मंडरा रहे इस खतरे की वजह से लेगेडिमा और इसकी मां के बीच सबसे अनोखा रिश्ता कायम हो गया है। लेकिन अब इनके ठिकाने पर दुश्मनों की नजर पड़ चुकी है। पहले हाइनास ने इसे देखा था और अब गिनी फाउल का झुंड भी आ गया है। लेगेडिमा को जल्द ही समझ में आ गया कि इसकी पैदाइश की जगह के परे की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली और डरावनी हो सकती है। बेबून्स ने इसे देख लिया है और वो इस जगह पर नजर रखकर अक्सर यहां आते रहेंगे। इसलिए अब तेंदुओं के लिए यहां से जाने में ही भलाई है और लेगेडिमा जानती है कि इसका यही एक तरीका है। और इस तरह शुरुआत हुई अनोखे धब्बे वाली इस नन्ही मादा की दास्तान। अब भी 3 साल बाद दूर से बेबून्स की आवाज सुनकर ये सिहर जाती है। अब इसे अपने माहौल की पूरी जानकारी है। ये जरूरी भी है। आज तो ये और भी जरूरी है क्योंकि यहां काफी कुछ हुआ है। हाल में अपनी मां के साथ इसके रिश्ते में थोड़ा तनाव आ गया है। मां अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। वो लगातार एक से दूसरी जगह जा रही है जिससे लेगेडिमा परेशान है। मां के अजीब बर्ताव से लेगेडिमा बहुत सतर्क हो गई है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि मां ऐसा क्यों कर रही है। मां जंगल में गश्त लगा रही है और लेगेडिमा पेड़ों पर आगे बढ़कर उस पर नजर रख रही है। ये उसके रास्ते में आए बिना उसके साथ रहना चाहती है। जंगल की भी आंखें हैं। लेगेडिमा को हमेशा बंदरों में बहुत दिलचस्पी रहती है क्योंकि अक्सर उनकी आवाजें खतरों के बारे में आगाह करती हैं। आज के झमेले का ताल्लुक बिल्लियों से नहीं बल्कि बंदरों से है। 2 पड़ोसी झुंडों के बीच झगड़ा हो गया है। और मां के साथ चलते रहने से तो ज्यादा मजा ये झगड़ा देखने में है। लेकिन बंदरों में इसकी दिलचस्पी सिर्फ कुछ महीने की उम्र से शुरू हो गई थी, वो भी अपनी मां को देखकर। बंदर को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये दिमागी खेल है और बहुत सावधानी से हिसाब लगाना पड़ता है कि इन चिढ़ाने वाले बंदरों को कैसे दबोचा जाए। ये काम इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये फुर्तीले बंदर फटाफट एक से दूसरे पेड़ पर कूद जाते हैं और ये जानते हैं कि ऊंची टहनियां इनका वजन तो संभाल सकती हैं, लेकिन तेंदुए का नहीं। लेगेडिमा पूरी दिलचस्पी से देख रही है कि नीचे ऊपर दाएं बाएं चलने वाले इस शतरंज के क्या दांव पेच हैं।
इसके मोहरे ऐसे हैं जो एक से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हवा में 24 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं और ये मादा अपना अगला दांव तय कर रही है। यहां इसी पल इसे ये बात समझ में आ गई थी। इसने इस रानी को एक पहेली सुलझाते हुए देखा था। बंदर का शिकार करने का गुर यह है कि ऊपर अपना कब्जा बनाए रखो, बंदरों को खुद से नीचे रखो ताकि वो फुनगियों पर न पहुंच पाए और ऊपर से शिकार करो। उसी समय से लेगेडिमा ने भी सीख लिया, पेड़ की ऊंची टहनियों पर कब्जा रखकर आप बंदर का शिकार कर सकते हैं। अब लेगेडिमा को बंदरों के शिकार की आदत पड़ गई है, शायद इसलिए कि इसने बचपन में ही उसकी पहेली सुलझा ली थी। हर में अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे चढ़ना है और ये जबड़ों में शिकार को दबोचकर सीधे तने पर भी चढ़ सकते हैं। लेगेडिमा का शिकार बहुत अच्छा है। ये बंदर प्रमुख नर है। इससे उनका झुंड कई हफ्तों तक बिखरा रहेगा और कमजोर पड़ जाएगा। इस शिकार में उलझकर ये अपनी मां के पीछे पड़े रहना भूल गई। बाद में इसे इस दिक्कत से निपटना होगा। अब अकेले शिकार करने वाली लेगेडिमा को सतर्क रहना चाहिए। बंदर की आवाज सुनकर अनजान खतरे भी यहां आ सकते हैं। रात के समय यहां शेर राज करते हैं, लेकिन जब तक ये ऊंचे पेड़ों पर है इसे कोई खतरा नहीं। इसने सिर्फ 6 महीने की उम्र में ही ये सबक सीख लिया था। मां और बेटी दिन भर साथ रहती हैं। ये सुकून से हैं और शायद इन्हें पूरे इलाके का जायजा लेने और शिकार करने में एक दूसरे का साथ भी पसंद है। ये इसका पहला बसंत है। इसके लिए हर चीज नई है। इसकी आंखों के सामने फूलों पर तितलियां नाच रही हैं। इसने पहले कभी ऐसा रंगारंग नजारा नहीं देखा और ये चीजें इसे ललचाकर जंगल में और आगे ले जा रही हैं, अपनी मां से काफी दूर। दूसरे शिकारियों से भरी इस जगह पर इस तरह के भटकाव जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकते हैं। चॉचलिस पलक झपकते ही ऊपर चढ़ गई, लेकिन लेगेडिमा ने जमीन पर ही छिपने का फैसला किया। इसकी मां ने शेरों का ध्यान बटाया, जिससे उन्होंने इसकी बेटी का पीछा छोड़ दिया। लगातार गुर्राने से शेर अपनी जगह पर जमे हुए हैं और थोड़ी देर में झाड़ियों से 2 और शेर बाहर आ गए। लेगेडिमा को शेरों का पता भी नहीं था, लेकिन अब ये इस मां बेटी के जोड़ी के साथ आने का रास्ता रोके हुए हैं। लेगेडिमा छिपी हुई है, लेकिन इसे अब भी बहुत खतरा है। ये अकेली है। टॉर्टोलिस अब अपनी बेटी के लिए परेशान है और शेरों के हाव भाव को समझकर इसने इनके सामने ही पेड़ से उतरकर भागने का फैसला किया। इसे वाकई इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। नर ज्यादा देर तक किसी चीज पर ध्यान नहीं देते
और उन्होंने गौर भी नहीं किया कि ये कब चुपके से निकल गई। लेगेडीमा बार बार जिंदगी को पूरे जज्बे से कबूल कर खेलों में जुट जाती है, मानो अपनी मां को भी बुरी यादों से उबारना चाहती है। उसकी ये खासियत और इसकी मां के अच्छे सबक से शायद इस नन्ही मादा को दुनिया में टिके रहने में मदद मिल रही है। जल्द ही इसने अपनी मां को भी सहज कर लिया और ये ऊंचे पेड़ों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए मजे कर रही है। इनकी अपनी अलग दुनिया है, शेरों, लकड़बग्घों और बेबून्स के खतरों से काफी ऊपर। शेर हो या ना हो, ये इनके लिए साथ बिताने का वक्त है, एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे का दर्द बांटने का वक्त है, जो सिर्फ मां और बेटी के बीच ही मुमकिन है। जंगल में सबसे फुर्तीली कैट होना तो ठीक है, लेकिन इसे अब भी शिकार करने का हुनर सीखना है। और ये सबक इसके बचपन से ही जारी है। आज के खाने में खास बात यह है कि टॉर्टोइस इसे पकड़कर जिंदा ही इसके पास ले आई है। ये नन्हा इम्पाला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अब तक नन्ही लेगेडीमा ने अपनी मां के लाए हुए खाने का झूठ मूठ ही शिकार किया है। बेटी उलझन में है, क्योंकि अब तक इसे हमेशा मरा हुआ शिकार ही मिलता था। अगर लेगेडीमा ने जल्द ही ये सब नहीं सीखा, तो कारगर तेंदुआ बनने का इसका सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शिकार का पीछा करने की कुदरती समझ के साथ पैदा हुई थी, लेकिन भविष्य में जिंदा रहने के लिए इस तरह के खेल वाला अभ्यास बहुत जरूरी है। आखिरकार लेगेडीमा को मारने का हुनर समझ में आ ही गया। बड़े होने पर यह याद उसके बहुत काम आएगी और शिकारी के तौर पर इसके कुदरती तौर तरीकों में शामिल हो जाएगी। जंगल में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इसके पूरी तरह छिपे होने पर भी इसे देख लेते हैं। ये कुछ जीवों को दिखाई नहीं देती, लेकिन गिलहरियां आसानी से धोखा नहीं खाती। इसे इनसे अब भी वैसी ही चिढ़ हो रही है जैसे बचपन में होती थी। शुरू में ये इसका खेल बिगाड़ देती थी। 2 हफ्ते के अंदर इसे लगने लगा कि ये बहुत परेशानी का सबब है। इसके बचपन में गिलहरियां इससे एक कदम हमेशा आगे रहती थी और ये कई महीनों तक ऊपर से ही इसे चिढ़ाती रहीं।
4 महीने का होने पर इसमें उनसे निपटने की ताकत आ गई है। अब ये काफी फुर्तीली है और ऊंचाइयों से नहीं डरती और उनसे जोर आजमाइश के लिए तैयार है। इनका वक्त आ गया है। अब लेगेडिमा फोकस्ड और तैयार है। इसकी नजरें तेजी से भागती गिलहरियों पर टिकी हैं। ये माहिर ट्रैकर बनती जा रही है, लेकिन शिकार करने के इन शुरुआती दिनों में इसे अब भी अपने हुनर को बेहतर बनाना होगा। इसके पास शिकारी का दिल तो है, लेकिन संतुलन नहीं। इसके पास तेंदुए वाली निगाहें तो हैं, लेकिन इसे अंदाजा नहीं है कि पीछे इसके कूल्हे कितने बड़े हो गए हैं। ये काफी करीब आ गई थी और इस तरह खदेड़ने से शिकार और गिलहरियों में इसकी गहरी दिलचस्पी को और बढ़ावा मिलता है। अब लेगेडिमा काफी बेहतर शिकारी हो चुकी है। ये इस पूरे इलाके में गिलहरियों की सबसे जबरदस्त शिकारी है। चूहे और बिल्ली का ये खेल कई सालों से जारी है और इनके चक्कर में ये 9 से 12 फुट की ऊंचाई तक जाकर अपने फुर्तीलेपन को बेहतर बनाती और निखारती रही है। ये खुश कर देने वाली कामयाबी है। इसकी कामयाबी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। अब 1 साल की लेगेडिमा ज्यादातर अकेली रहती है और अपने सबक का अभ्यास करती रहती है। इसे कोई दिलचस्प चीज दिखी। वॉर्टहॉग के प्रजनन का ये दूसरा मौसम देख रही है। पहली बार तो ये खुद इनके बच्चों से ज्यादा बड़ी नहीं थी। अब तक ये कुछ छोटे जानवरों का शिकार कर चुकी है और इसके लिए तैयार है। इसकी रणनीति यह है कि पहले अफरा तफरी मचाकर परिवार को बिखेर दिया जाए और फिर तेजी से दौड़ते हुए हमला किया जाए। ये वॉर्टहॉग के शिकार में इसकी पहली कामयाबी है। लेकिन इसने जो अफरा तफरी मचाई है उससे इसके चमचों को भी मौका मिल गया। वॉर्टहॉग परिवार के लिए आज का दिन बहुत बुरा है। लेगेडिमा को अपनी कामयाबी का जश्न अकेले ही मनाना होगा, क्योंकि इसकी मां शिकार करने के लिए कहीं और गई हुई है। लेकिन इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये खूब धमाचौकड़ी मचा रही है। माहिर शिकारी बनने की ओर कदम बढ़ाती लेगेडिमा अब भी बचपन को नहीं भुला पाई है। इसकी नाक के उस खास धब्बे पर खून लगा है और हमेशा की तरह इस पर भी नजर रखी जा रही है।
खतरा भांपते ही ये अपने शिकार को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल सीधे तने पर चढ़ गई। गर्म इलाकों वाली तेज बारिश आने से पहले लेगेडिमा ने अपनी मां का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि तेज बारिश जगह जगह छोड़ी गई उसकी गंध को धो देगी। अब तूफान में अकेली फंसी लेगेडिमा एक पेड़ के खोखले तने में इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। एक और तेंदुए की हरकत दिखाई दी। धुंधली रोशनी में लेगेडिमा ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर इसे अपनी गलती समझ में आई। ये कोई अनजान तेंदुआ नहीं है, ये उसकी मां है। लेकिन किसी वजह से पहचानने में हुई इस मामूली सी गलती को इसकी मां ने कभी माफ नहीं किया। अपनी मां से दूर होने के लिए लेगेडिमा बेबून्स वाली घाटी में लौट आई। मां के साथ हुई इस गलतफहमी ने इस नन्ही मादा की जिंदगी में घटनाओं का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। ये घटनाएं लेगेडिमा की अनोखी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ उजागर करेंगी। कई हफ्ते बाद भी लेगेडिमा अकेली है। यह अपनी पूरी ताकत से शिकार कर रही है। अचानक इसमें एक अनोखा मोड़ आया। मरे हुए बेबून के बालों के बीच कोई हरकत हुई। लेगेडिमा को उस पर गौर करने में थोड़ा वक्त लगा कि का मकसद मुर्दाखोरों को मारना नहीं, बल्कि इस बच्चे को बचाना है। लेगेडिमा खुद ज्यादा बड़ी नहीं है और इसकी जिंदगी में एक नन्हे बेबून के आने से जरूर उलझन होने लगी होगी। लेगेडिमा बहुत अलग तरह से सतर्क है। ये शायद खुद अपने अंदरूनी संघर्ष में फंसी है। जिंदगी के दोराहे पर खड़ी एक नन्ही मादा लेपर्ड जो तय नहीं कर पा रही कि शिकारी बने या इस बेबून के लिए मां।
जब बच्चे ने इसके बालों के बीच गर्माहट पाने की कोशिश की तो दोनों सुकून से सो गए। नन्हा बबून ठंड की वजह से शांत हो गया। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तब अफ्रीका कुछ नए रहस्य उजागर कर देता है। इन पुराने जंगलों से न जाने कितने किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। जिस रात एक नन्हा बेबून एक तेंदुए की गोद में सोया, रहस्य की एक और परत जुड़ गई। टॉर्टोलिस अपनी बेटी के लिए परेशान है और पूरी घाटी में गश्त लगाती हुई उसे ढूंढ रही है। जब उसे पता चला कि लेगेडिमा क्या कर रही है, तो ये हैरत में पड़ गई। इनके मिलने का ये तरीका अच्छा संकेत है, लेकिन जब ये दोनों लेगेडिमा के मुश्किल से हासिल शिकार तक पहुंची, तो बेटी ने जता दिया कि वो सिर्फ उसका है। मानो एक अनकहे समझौते से टॉर्टोलिस अपनी बड़ी हो चुकी बेटी के खाने की हिफाजत करने के उसके हक को मानकर पीछे हट गई। अगर यही अंत होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेगेडिमा के शिकार ने इन दोनों पर बेबून्स के जबरदस्त जवाबी हमले का खतरा पैदा कर दिया है। बेबून्स का झुंड अपनी खोई हुई साथी और उसके नवजात बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। लेगेडिमा को अच्छी तरह याद है कि उसके बचपन में उन्होंने कितना डरावना हमला किया था। फिलहाल तो ये बच निकली, लेकिन लेगेडिमा की हरकतों ने दोनों को खतरे में डाल दिया है। उनके जाने के बाद मां ने इस पूरे मामले को भुलाने की बजाय बिल्कुल अलग रुख अपना लिया। इसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये दांत दिखाकर लेगेडिमा को साफ साफ बता रही है कि वो हद से आगे बढ़ गई है। इसका पूरा गुस्सा उलझन में पड़ी लेगेडिमा पर निकल रहा है। ये उससे ऐसे पेश आ रही है मानो वो हमेशा से इसकी दुश्मन थी। जवाब में लेगेडिमा ने हार मानने वाले प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये अपनी मां के गुस्से को शांत करना चाहती है, लेकिन पहले रात को और अभी हुए इस हमले से ये साफ हो गया है कि अब लेगेडिमा मां के साथ नहीं रह सकती। इसे अलग होना पड़ेगा। लेकिन महज 13 महीने की लेगेडिमा के लिए भविष्य के खतरों को झेलकर जिंदा रहने की संभावना अचानक बहुत कम हो गई है। अब लेगेडिमा को अपने जन्म वाले इलाके की हदों के पार रहना होगा, क्योंकि इसकी मां टॉर्टोलिस ने इसे निकाल दिया है। लेकिन इसे शायद अब भी उम्मीद है कि मां का दिल पिघल जाए और वो इसे अपनी खास खरखराती सी आवाज में पुकार ले। मां काफी आवाजें निकाल रही है। लेगेडिमा सतर्क है और ये दोबारा गलती नहीं करना चाहती, लेकिन ये बच्चे को बुलाने वाली आवाज है। क्या इसका मतलब है कि वो मान गई है? नहीं, कुछ नए कान टॉर्टोलिस की इन आवाजों को सुन रहे हैं। लेगेडिमा की मां के 2 नए बच्चे हैं और वो उन्हें आवाज लगा रही है, लेगेडिमा को नहीं। टॉर्टोलिस के नर्म बर्ताव से उसके नए बच्चों को सुकून मिला और वो दूध पीने के लिए उसके पास आए, तो एक पल में लेगेडिमा की दुनिया में सब कुछ बदल गया।
सुरक्षित दूरी पर मौजूद लेगेडिमा का भविष्य अनिश्चित लगता है। अपनी मां के नए बच्चों के पास रहना नामुमकिन होगा और अभी उसे बर्दाश्त करने वाला वो नर्म चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए इसने अपना फैसला लिया और अपनी पैदाइश की जगह से हमेशा के लिए रवाना हो गई। टॉर्टलिस ने मां के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इसने बच्चे को वहां तक पहुंचा दिया है जहां अब वो अकेली शिकारी के तौर पर अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सके। असली सवाल यह है कि क्या ये तैयार है? क्या इसके पास शिकारियों वाली निगाह है? ये इसकी आखिरी रुकावट होगी। इससे 2 गुना वजन वाला नर इम्पाला। इसकी निगाहों से धोखा मत खाइए। इसके इरादे जानलेवा हैं। ये मारने के लिए बने दांत हैं। ये बहुत फुर्तीली है। और इसकी जादुई खाल इसे माहौल में छिपा लेती है। अब ये पूरी तरह फोकस्ड है। कोई भी चीज इसका ध्यान नहीं बटा रही। करोड़ों सालों के जेनेटिक विकास की बदौलत ये तैयार है। और इसने कर दिखाया। अब आखिरकार लेगेडिमा असली तेंदुआ बन गई है और शायद ये खास है, लेकिन पूरे अफ्रीका में इसके जैसी कहानियां होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। लेकिन आज यहां कुदरत में 50,000 से भी कम तेंदुए हैं और ये तादाद रोज घटती जा रही है। इन जानी पहचानी आवाजों के बगैर जंगल खामोश होते जा रहे हैं।